पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोगों ने अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ शुरू किया था और 5 प्रकार के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। आज हमारे पास एक ग्राफ का और टाइप है जिसका नाम है लीनियर ग्राफ। ठीक है, अब ये लीनियर ग्राफ क्या है ये भी हम लोग आज बहुत ही डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग 10-12 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीनियर ग्राफ होता क्या है। जैसे कल हम लोगों ने बार ग्राफ देखा, बार ग्राफ क्या होते हैं भी हम लोग समझ चुके हैं, डबल बार ग्राफ भी समझ चुके हैं, पाई ग्राफ भी समझ चुके हैं और लाइन ग्राफ भी समझ चुके हैं, हिस्टोग्राम भी समझ चुके हैं। सब प्रकार का ग्राफ जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज आप ये समझो कि लीनियर ग्राफ क्या होता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ समझने से पहले ना आपको कुछ चीजें हैं जो कि समझना पड़ेगा और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे जो कि आप पहले से जानते होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले वो जान लेते हैं, फिर बताएंगे कि लीनियर ग्राफ क्या होता है और फिर उससे रिलेटेड ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ समझने से पहले कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। समझ लेते हैं पहले उसको। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान भी ये चीजें। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल लीनियर ग्राफ क्या होता है वो हम समझाने जा रहे हैं। आप यहां पे बनाओगे पहले एक ग्राफ का पेपर। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ओके, ध्यान से समझिएगा ये चीज क्या है। ये है हमारा x, ये कहलाता है x डैश, ये कहलाता है y, ये कहलाता है y डैश और ये हमारा कहलाता है o। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें कुछ नंबरिंग भी कर लेते हैं हम लोग। इधर हमारा होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी आगे जा सकता है लेकिन इतना काफी अभी। ठीक है, ठीक है। इधर होता है हमारा निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल इतना ठीक है। ठीक है, आगे ऊपर हमारा होता है फिर से पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर भी आगे जा सकता है इतना अभी ठीक है। नीचे होता है फिर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इतना हमने पहले इसका नंबरिंग किया। ठीक है, अब क्या इस प्रकार का ग्राफ आपने नहीं देखा है क्या? बिल्कुल आपने देखा है, लेकिन इसमें ना कुछ आपको और भी चीजें हैं जो कि जानने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी समझ लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला कहलाएगा, ये वाला नहीं। याद रखिएगा इसमें हम लोगों को चलना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलता है ना वैसे नहीं। घड़ी आपका क्लॉकवाइज चल रहा है, आपको इसमें घड़ी के उल्टा चलना है। घड़ी कैसे चलता? ऐसे चलता, लेकिन कैसे चलना आपको इसमें? ऐसे चलना है। तो ये पहला घर, दूसरा घर, तो ये हमारा तीसरा घर और ये हमारा चौथा घर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आखिरी हमारा हो गया थर्ड के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब 2-3 बातें आपको इसमें और हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका जो होता है ना साइन वो प्लस और प्लस होता है। अब सवाल होगा कि सर ये प्लस और प्लस क्या है? बताएंगे अभी, ये बताएंगे कि आखिर ये प्लस का और प्लस का मतलब क्या है। प्लस और प्लस का मतलब है कि आप इस पे जाओगे तो सब नंबर कैसा है आपका? प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव है। ऊपर भी जाओगे तो कैसा नंबर है? ऊपर वाला भी प्लस है, इसलिए हमारा प्लस प्लस वाला कहलाता है घर। ठीक है, ये घर हमारा कहलाएगा माइनस प्लस। बोलो क्यों? क्योंकि पहले आप इस पे जाओगे। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, ग्राफ में यदि आपको चलना है ना तो सबसे पहले हमको चलना पड़ता है एक्स वाले पे। ठीक है, हमेशा। तो पहले आप एक्स पे आओगे तो कैसा नंबर दिख रहा है आपको? माइनस वाला, तो पहले माइनस होगा, फिर ऊपर जाओगे तो प्लस वाला दिखेगा। सिंपल सा है,
ये हमारा माइनस और प्लस वाला घर होता है। ये हमारा घर कैसा होगा बता सकते हैं क्या आप में से कोई भी? पहले आप आओगे एक्स पे तो माइनस, और फिर आप नीचे आओगे तो फिर माइनस, यानी कि माइनस माइनस। ये घर कैसा होगा? फिर पहले आप आओगे एक्स पे तो ये होगा आपका प्लस, और फिर आओगे आप नीचे माइनस में तो माइनस। कोई डाउट इसमें? हालांकि यदि मान लेते हैं हम, सपोज कर लो कि यदि आपको ये फिलहाल अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर जब आपको सवाल बताएंगे ना आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दो तीन बातें और भी और आप जान लीजिए। जैसे ये जो आप ओ देख रहे हो ना, इसको हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन देते हैं नाम इसका। ठीक है, और ओरिजिन का जो वैल्यू है वो 0 0 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? इसका पूरा डिटेल में भी बताएंगे आपको, क्योंकि अभी ना ये फिलहाल अभी अधूरा है, बताएंगे। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? ओरिजिन, और इसका जो नाम है सिंपल सा आप कह सकते हो 0,0 होता है। ठीक है, आगे। अब इसमें दो तीन बातें आप और जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ये जो आप देख रहे हो ना x डैश ओ एक्स, यानी कि x डैश ओ एक्स, ये पूरा सीधा सा लाइन, इसको हम लोग किस किस नामों से जानते हैं आप ये जान लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ओके, एक्स एक्सिस भी कहेंगे इसको। इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, और इसको हम लोग और बताएं, पता है आपको, और इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, ABSCISSA, एब्सिसा। मतलब ये जो आपको एक सीधा सा लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग तीन नामों से जानते हैं। पहला एक्स एक्सिस, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट, और तीसरा आप एब्सिसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और अब ये वाला जो आपको दिख रहा है YOY डैश, YOY डैश, इसको भी हम लोग तीन नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सा नाम है देखिए। इसको पहला तो y एक्सिस ही कहेंगे, दूसरा हम लोग इसको y कोऑर्डिनेट, जैसे इसमें था ना x एक्सिस x कोऑर्डिनेट, इसमें y एक्सिस और y कोऑर्डिनेट, और तीसरा इसका नाम है केबल ऑर्डिनेट। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसका तीसरा नाम क्या है? केबल ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, केबल ऑर्डिनेट। याद रहेगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। चलिए, अब आप इसमें ये समझिए कि सर आखिर ये सब चीज हम लोगों को बताया क्यों जा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये पूरा पटना है आपका। सपोज कीजिए इतना दूर का जो एरिया है ये आपके पटना का एरिया है। ठीक है, और मेरा घर यहां पे पड़ता है। सपोज कीजिए, मतलब यहां पे आप बहुत ध्यान से समझिए। मतलब ये हुआ कि ये पूरा इतना बड़ा जो प्लॉट देख रहे हो ना, ये पूरा पटना है हमारा, और मेरा घर पटना में पड़ता है यहां पे। हमने कहा कि आप मेरा घर चल जाओ, क्या आप चल जाओगे? इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मेरा एग्जैक्ट एड्रेस पता होना चाहिए कि सर आपने कहा कि मेरे घर चले जाओ, ठीक है, लेकिन अपना आप एड्रेस तो बताइए, तभी तो पहुंच पाएंगे ना। नहीं तो ऐसे कितना ढूंढते चलोगे, पटना में बहुत सारा घर है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? मेरा एड्रेस चाहिए। मतलब इस पॉइंट का क्या चाहिए आपको? यहां पहुंचने के लिए एड्रेस चाहिए। यदि हम इस पॉइंट का नाम ए रख दे और इसका एड्रेस हम आपको दे दे, मान लीजिए 7,5, इसका मतलब हुआ कि यदि आपको इस पॉइंट तक जाना है तो सबसे पहले आपको 7 कदम चलना पड़ेगा एक्स वाले पे, याद रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं, जब भी इस प्रकार का आपको वैल्यू दिखे, जब भी आपको इस प्रकार का वैल्यू दिखे तो समझ जाइएगा पहला वाला वैल्यू होता है एक्स पे चलने के लिए, और दूसरा वाला वैल्यू होता है वाई पे चलने के लिए। हमेशा
कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो यदि आपको मेरे घर तक पहुंचना है और मेरे घर का एड्रेस क्या है 7,5, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको शुरुआत ही, यानी कि आप कहीं भी चले जाओ, इस वाले घर में जाओ, इस वाले में या फिर इस वाले में, कहीं पे भी जाओ, आपको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, ओ से करना पड़ेगा। शुरुआत हमेशा ओ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मेरे घर तक आपको पहुंचना है तो आपको सबसे पहले 7 कदम चलना पड़ेगा इस एक्स पे। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, फिर सवाल है कि सर अब इस इधर ही क्यों चले, इधर भी जा सकते हैं ना, लेकिन आप इसमें ये भी तो देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो किधर चलना पड़ेगा आपको, 7 कदम इधर चलना पड़ेगा। दूसरा, मेरे घर तक फिर पहुंचने के लिए आपको 5 कदम y पे चलना पड़ेगा, यानी कि 7 कदम आप यहां पे आ गए, 5 कदम आप ऊपर चले जाओ, यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहां पे आप जाओगे तो यहां पे आपको मेरा घर मिल जाएगा। मतलब 7 कदम पहले इधर और फिर यहीं से 5 कदम ऊपर जाओगे तो आपको ये पॉइंट ए मिल जाएगा, तो मेरा घर आपको पता चल गया। कोई दिक्कत इसमें? तो ये वाला जो ग्राफ का सिस्टम है ना, ये बेसिकली हम लोगों को ना पॉइंट को लोकेट करने के लिए पढ़ाया जाता है कि कोई भी पॉइंट रखा हुआ है, बताओ उस पॉइंट का एड्रेस क्या है। तो अब बताइए इस पॉइंट का एड्रेस क्या है, 7,5। सिंपल, मतलब 7 स्टेप आप एक्स पे जाओ और 5 स्टेप आप वाई पे चले जाओ, आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सिंपल, यही मतलब होता है इतने कुछ को पढ़ाने का। अच्छा, अब आइए आप इस ओरिजिन वाले पे, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू ये हमारा पहला वाला x के लिए होगा, दूसरा वाला y के लिए, और x और y दोनों का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हो गया कि ना ही आपको x पे जाना है और ना ही आपको y पे जाना है, आपको चुपचाप यहीं पे बैठ जाना है। क्या ये वाला पॉइंट किसी के अंदर आ रहा है क्या, x के अंदर भी नहीं आ रहा है, y के अंदर भी नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, इसीलिए इसका वैल्यू कुछ नहीं है, 0 है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये अब आपको मेरे हिसाब से पता चल गया होगा कि ये सब चीज हम लोग क्यों पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अच्छा, इधर हम लोग गए पहला x पे तो पॉजिटिव है, y पे भी गए तो पॉजिटिव है, इसीलिए इसके घर का नाम क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे कि कोई पॉइंट हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है, मान लेते हैं, चलो हम ये पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं, ठीक है। और चलो एक काम करो, ये पॉइंट हमारा बी है और इसका हम एड्रेस देते हैं, चलो -6,4 देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको इधर चलना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव की ओर चलना पड़ेगा, इसीलिए पहला वाला इसका क्या वैल्यू है, नेगेटिव। और आपको जाना पड़ेगा यहां तक, यानी कि कुछ हिस्सा ऊपर में चढ़ना पड़ेगा, तो लगभग आप 4 स्टेप ऊपर चढ़ोगे तो आप लगभग इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यानी कि पहला आप नेगेटिव चल रहे थे, फिर पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव इसका नाम है। उसी प्रकार का इसमें है, इसमें भी यदि कोई पॉइंट होगा तो सबसे पहले आपको किधर आना पड़ेगा, एक्स पे, इधर आओगे जो कि नेगेटिव है, और नीचे आओगे वो भी नेगेटिव है आपका, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेगेटिव है। इसका नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों पड़ा, क्योंकि मान लीजिए यदि इस घर में कहीं पे यदि कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स पे जाना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पहला हुआ हमारा। फिर आप नीचे आओगे, नीचे कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करोगे, यानी कि इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ पे, आप इसको लोकेट करके बताओ कैसे करेंगे। चलिए, करने का तरीका है हमारे पास। तो पहले आप क्या करो, एक अच्छा सा ग्राफ बना लो, उसके ऊपर आप पॉइंट लिख दो, उसके बाद हम लोग इस सभी को पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और ये काम हम बोर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग करोगे अपने ग्राफ कॉपी पे। अभी नहीं लाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप कॉपी पे कीजिए, लेकिन जब आप जाएंगे अपने बुक के एक्सरसाइज को बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, वो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल आप कॉपी पे कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखा जाए कैसे बनेगा, कहा जा रहा है प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे आपको ये सब चीज प्लॉट करना है। एक बात और यहाँ पे हम दोबारा बता देना चाहते हैं कि हाँ, दोबारा ये चीज है कि इस वाले को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और एब्सिसा भी कहते हैं। इसको हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं
वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, या फिर सिंपली ऑर्डिनेट कहेंगे, सिंपली ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, जब भी आपके पास पॉइंट लोकेट करने के लिए कहा जाए तो पहला वाला जो वैल्यू होगा वो किसका होगा, एक्स का, और दूसरा वाला किसका होगा, वाई का। इसका मतलब पहला कदम किस पे चलना है आपको, एक्स पे, दूसरा कदम वाई पे चलना है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा एक बात और, इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, इन दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, इन दोनों पॉइंट को एक साथ हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट। यदि आपसे बोले कि बताओ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 7,5 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -6 4 है। इन दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेट, सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्लॉट करना सीख लेते हैं कि आखिर ये कैसे होगा। चलिए देखा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये है y, ये o, ये होता है y डैश, ये x डैश और ये x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कुछ नंबर लिख लेते हैं हम लोग पहले ही। जैसे ये हमारा पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4 5 6 7, और भी हो सकता है लेकिन इतना काफी है। इधर भी पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6। इधर नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर भी वही चीज -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6। ओके चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हमारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ए लोकेट करना आपको, पॉइंट 4 और 3 है। तो बताइए पहला 4 है मतलब एक्स पे कितना कदम चलो, 4 कदम। तो 1 2 3 4 कदम चल गए। अब 3 मतलब वाई पे जाना है, कितना कदम, 3 कदम। तो यहां से आप देखो 1 2 3, तो लगभग कहां पे आएगा, इसके सीधे और इसके ऊपर, यानी कि 4 के ऊपर और 3 यहां पे लगभग हमारा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, लेकिन आपके ग्राफ में बिल्कुल सटीक बनेगा, ठीक है ना, सही बनेगा। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए, और इसका नाम लिख दीजिएगा 4,3। बस इससे पता ये चलेगा कि अच्छा पॉइंट ए का जो एड्रेस है वो है 4 और 3। ऐसे ही करना है, सिंपल, इसी तरीके से सब करना है। चलिए बी को करके देखते हैं, कितना है 2 और 6। 2 यानी कि पहले एक्स पे जाइए आप जो कि पॉजिटिव में है, तो 2 स्टेप जाइए, 1 2, ठीक है। और फिर कितना 6, वाई पे कितना जाना है 6, तो चले जाओ कितना, लगभग सबसे ऊपर 2 के सीधा बिल्कुल यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया हमारा बी हो गया। इसका नाम भी लिख दीजिए 2,6। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सी नंबर देख लेते हैं। अच्छा एक बात और बता देते हैं, लीनियर ग्राफ का मतलब होता क्या है। जैसे 2 पॉइंट आपने यहां पे लिखा ना, इन दोनों पॉइंट को, अच्छा एक मिनट, ए यहां पे लिख देते हैं, ठीक ना। 2 पॉइंट हमारे पास हुआ। अब जब इन दोनों पॉइंट को हम एक सिंगल लाइन से मिला देंगे ना, यही हमारा कहलाता है लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधा, यही हमारा कहलाता है लीनियर ग्राफ। लीनियर, तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर ग्राफ क्या होता है। 2 पॉइंट को आप लोकेट कर दो, दोनों पॉइंट को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से मिला दो, वही आपका कहलाएगा लीनियर ग्राफ, सिंपल, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हर बार आपको नहीं मिलाना है, बस आपको पॉइंट लोकेट कर देना है। बस हमने समझाने के लिए आपको बताया कि हाँ यही हमारा लीनियर ग्राफ होता है। सी क्या है, -3 और 5। -3 है यानी कि एक्स पे आपको जाना है कितना, -3, तो -3 किधर, इधर क्यों जाएंगे हम लोग, तो -3 यहां पे आइए आप। फिर कितना 5, अच्छा 5 कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो पहले आप यहां पे आ जाओ और 5 लगभग यहां पे आ जाओ, तो ये हो गया आपका सी, और नाम हो जाएगा इसका
-3 और 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी नंबर -5 और 2, यानी कि एक्स पे -5 जाओ तो -5 हम यहाँ पे आ गए, और 2 हमारा पॉजिटिव में, यानी कि 1 2 लगभग, इसके सीधे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट डी, जो कि है -5 और 2। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल होता है ये सब चीज, जब आपकी एक बार समझ आओगे ना तो लोकेट करने में बड़ा अच्छा लगता है। आगे ई नंबर देख लेते हैं। -2 और -3, इसका मतलब एक्स पे भी आपको माइनस में जाना है और वाई में भी आपको माइनस में ही जाना है। तो पहले आप एक्स पे जाओ -2 स्टेप, यहां पे आ गए, फिर वाई पे भी -3, तो नीचे आएंगे ना लगभग यहाँ पे -2, पहले यहाँ पे आ गए हम 1 और 2, और यहाँ पे हमारे पास 3, तो लगभग यहाँ पे सीधे में कौन सा पॉइंट ई, क्या नाम हो जाएगा इसका, -2, -3, ये वाला है, याद रखिएगा। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, लगभग यहाँ पे। ओके, आगे एफ वाला देख लो। -5 -3 कहाँ है, -5 आप यहाँ पे आओ और -3 यहाँ पे, यानी कि पहले -5 यहाँ पे आ जाएंगे और -3 कहाँ है, तो -3 है, तो यहाँ पे लगभग इसके सीधे में हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इसका हो गया -5, -3। समझ में आ रही है ना बात, बड़ा सिंपल है ये सब चीज। आगे बढ़िए, जी नंबर पे आइए। 5 और -4 मतलब क्या हुआ, पहले आप एक्स पे जाओ 5 स्टेप, जो कि पॉजिटिव है, मतलब किधर जाएंगे, उधर 5 स्टेप चले जाओ, यहाँ पे आ गए, और फिर वाई पे -4 मतलब किधर जाएंगे, नीचे आएंगे, तो -4 कहाँ है, यहाँ है, तो लगभग हमारा यहाँ पे आएगा। कौन सा पॉइंट था, जी, तो ये हो गया हमारा 5, -4। ओके, एच पे आ जाओ, पॉइंट 3 और -3, 3 मतलब पॉजिटिव में, तो 3 आप यहाँ पे आओगे, और -3 यानी कि -3 फिर नीचे, लगभग यहाँ से यहाँ पे आ जाओ सीधे, तो ये हो गया हमारा H3 और -3। ठीक है ना, आगे ये लाइन मैच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, लाइन मैच आप मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बस बताने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे लाइन, क्या हाँ यही हमारा लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। लाइन मैच नहीं करना होता है, बस आपको समझ में आ गया कि हाँ यही 2 पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो वही हमारा कहलाएगा लीनियर ग्राफ। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। ठीक है, आगे एच हो गया, एच के बाद आई पे आ जाओ, 4 और 0। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, आई 4 यानी कि एक्स पे कितना स्टेप जाओ, 4 जाइए आप एक्स पे 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, और वाई पे 0 है, यानी कि वाई पे आपको जाना ही नहीं है, तो आपका पॉइंट कहां पे रह जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, तो यहीं पे आपको रह जाना है, यानी कि आई वाला आपका हो गया 4 और 0। एक्स पे तो जाना था लेकिन वाई पे जाना है क्या, नहीं जाना है, तो वहीं पे रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 4, अच्छा ये पॉइंट वाला आ गया, फिर 4.4 और 2.5, यानी कि एक्स पे पहले आप 4 जाओ, एक्स पे 4 चले जाओ, 1 2 3 4 यहां आ गए, और वाई पे 2.5 जो कि पॉजिटिव में है, तो 2.5 कहां पे आएगा मेरा, देखो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा हमारा 2.5, तो यहां पे लगभग इसके बीच में आ जाएंगे हम लोग, कितना था 4 ना, तो लगभग यहां पे आपका पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट है ये आपका, जे, ये हो जाएगा 4 और 2.5, यानी कि पहले हम 4 चले गए स्टेप इस पे, और ऊपर हम चले गए 2.5, तो पॉइंट वाला आ गया, इसका मतलब क्या डर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपको, सिंपल सा 2.5 मतलब समझ में आ रहा है क्या चाहिए, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, उसके बीच में डाल देना है, ये ग्राफ में आपका और सटीक बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 और 3 था, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा लाई करेगा 2.5, तो यहाँ पे हमने इसको लोकेट कर दिया। ठीक है, अगला लास्ट के नंबर 0 और 5, यानी कि क्या एक्स पे आपको जाना है क्या, पहला मतलब पहला वैल्यू मतलब एक्स, एक्स पे 0 है, मतलब एक्स पे आपको जाना ही नहीं है। वाई पे केवल जाओ आप कितना स्टेप, 5 स्टेप, वो भी पॉजिटिव में, तो किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे 5 स्टेप, यानी कि आपको यहीं पे रह जाना है, एक्स पे जाना ही नहीं है। ये वाला पॉइंट का नाम क्या है, के, ये हो जाएगा 0 और 5, बस इसी तरीके से आपको इसमें लोकेट करना है। बात समझ आई है, चलिए इतना ही सिंपल है, और इसमें कुछ नहीं है, और यहीं पे आपका लीनियर ग्राफ खत्म हुआ। तो हमेशा याद रखना है
कि जब भी दो वैल्यू दिया हुआ रहे आपके पास और लोकेट करने के लिए कहे, पहला वाला वैल्यू आपको पुट करना है एक्स पे और दूसरा वाला वाई पे, ठीक है ना। चलिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाले हर कोई बच्चे इसको पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे इस पूरे को, फिर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसके नीचे ये सॉल्यूशन इस तरीके से, ठीक है। तो सबको इसको नोट कर लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग इसमें एक दो चीज और हमारा छूट रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में करके कवर करेंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।